हेलो नाइन्थ क्लास। यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 11 मेंटल मैथ्स का करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या लिखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2/√37 - 6। मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया है यहाँ पर, जिसमें लिखा √37 + 6 /√37 + 6। जब भी रैशनलाइज के अंदर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ अगर माइनस में होती है तो जब वो रैशनलाइज होती है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है उसका साइन। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो ये 2 है उसको मैंने 37 से क्या करा, मल्टीप्लाई करा। तो मेरे पास आंसर आया 2√237 माइनस में 12। सॉरी, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, बट ब्रैकेट पुट करने की ज़रूरत थी नहीं। उसके बाद √37 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। आगे फिर यहाँ पर मैंने √2 को 37 √2 से कट किया है। कट करने के बाद मेरे पास सिर्फ 37 बचा। -6 का पावर अगर 2 होता है तो 36 बचता है। 36 तो नीचे कितना बचा, 37 में से अगर 36 को माइनस करेंगे तो 1 बचा। तो 1 के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद सेकंड जो मैंने क्वेश्चन किया है वो है 2 + √3 और 2 - √3। इसका क्या है, इसको मैंने रैशनलाइज़ किया 2 + √3 और 2 + √3 में। फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया है, फर्स्ट मेथड में जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लिखा है उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया 2 + 2√3। और सेकेंड मेथड में मैंने जो ये 3 लिखा है इसको मैंने 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 ज़ा कितना होगा 4 और 2√3 और उसके बाद 2√3 और उसके बाद 3√3 को रूट से रूट कट गया 3 आ गया। और नीचे 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आया 3। फिर क्या बचा आपके पास, ये वाला फर्स्ट वाला 4 और लास्ट वाला 3, इसको आप प्लस करेंगे आ जाएगा 7। और यहाँ पर ये वाला, अब देखो एक बात सुनो ध्यान से, अगर रूट के अंदर वाली डिजिट भी सेम है और बाहर वाली डिजिट सेम है तो आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 2 और 2 कितना होगा 4 √3, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड इसका मेथड मैंने किया है कि मेरे पास यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर भी 2 + √3 था, यहाँ पर भी 2 + √3 था, तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। और नीचे क्या होगा, नीचे तो वही जो हमारा फॉर्मूला है। अगर मेरे को यहाँ पर नीचे किस मेथड में दिख रहा है, a - b और a + b के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो अगर इसको मैं खोलूँगी तो किस फॉर्मेट में खुलेगा, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर में। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2, a क्या है हमारे पास 2 और b क्या है हमारे पास √3। और नीचे 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर से 3 कट गया तो 3। अब यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर से √3 कटा 3 + 2 2 ज़ा 4 √3, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आंसर आ गया। 2 मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। लास्ट थर्ड क्वेश्चन जो है इसका वो क्या है, 6 + 3/√2। इसका भी रैशनलाइज करा तो 2 को मैंने √6 से मल्टीप्लाई किया और √2 को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, और जो डिनोमिनेटर में √2 और √2 है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। आगे मैंने जो मेरे पास यहाँ पर √6 था उसका मैंने फैक्टर कर दिया। फैक्टर कैसे, 2/3 में, और यहाँ पर 2/3। नीचे से √2 को कट कर दिया तो नीचे 2 बचा। जब भी रूट में हमें कोई 2 डिजिट एक जैसी दिखती है तो सिर्फ एक ही डिजिट मेंशन होती है आफ्टर रूट कटिंग के। अब यहाँ 2 से 2 कटा, फिर 3 बचा, तो यहाँ पर 2 √3 + 6, फिर 2 से 2 कटा, आपका आंसर आया 3 √+ 6। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, वो ये है कि 3/48 - 18 रूट, और इसका मैंने रैशनलाइज़ कर दिया। रैशनलाइज़ करने के बाद अभी मैंने इसको एज इट इज़ वैसे ही रखा है कि 348 + √18, 48 का स्क्वायर + 18 का स्क्वायर, 3 = 48 + √18, और ये मैंने रूट से स्क्वायर से रूट कट कर दिए तो मेरे पास 48 - 18 आया। अब ये 3 है, √48 और 18 के मैंने यहाँ फैक्टर करे, मैंने एलसीएम भी निकाला, उसके बाद अलग से किया पहले। अब √48 के फैक्टर्स क्या किए मैंने, 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा कितना होगा 48 + 2 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। अब मेरे को रूट में 2 डिजिट्स एक जैसी दिख रही है तो उसको मैं बाहर ले सकती हूँ, और यहाँ पर भी मुझे रूट में 2 डिजिट एक जैसी देख रही है, उसको मैं बाहर ले सकती हूँ। अंदर मेरे पास यहाँ √3 रह गया, यहाँ 2 रह गया। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी पहले 3 आया हुआ था स्टार्टिंग में, तो मैंने 3 से डिनोमिनेटर को कट किया, 30 को 10 आया, 3 10 ज़ा 3 × 30। तो यहाँ पर 4 √3 + 3 √2/10। मेरी वीडियो सुन के धीरे धीरे रोक कर इसी सवाल को आप साथ में करिए, ठीक है। सारी वीडियो एक साथ आपने सुन ली, ठीक है, आपको नहीं समझ आया आप पॉज करिए इसको,
पॉज़ करने के बाद इसको सुनिए और एक एक स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताए हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं।